अस्सलामुअलैकुम। हाजिर हूँ मिस शाकरा दी एकेडमी के यूट्यूब चैनल से। आज की वीडियो सैम्पलिंग के ऊपर है। सैम्पलिंग सेक्शन सी ग्रेजुएशन पार्ट 1 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपका कमोबेश 5 नंबर का हर साल रखा हुआ होता है। सेक्शन सी वैसे ही हर एतबार से मोस्ट डिफ़िकल्ट सेक्शन माना जाता है स्टेटिस्टिक्स में, और जिसके अंदर एक आपका जो है वो सवाल ऐसा है जो बहुत इजी है। इवन अगर आप आखिर तक हमारा साथ बना के रखें तो आपको सैम्पलिंग का हर केस समझ आ जाएगा। आपको इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद किसी किस्म का कॉन्सेप्चुअल इशू नहीं होगा सैम्पलिंग से रिलेटेड। चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सैम्पलिंग समझने के लिए तो 5 हिस्से को समझना बड़ा ज़रूरी है। पहला हिस्सा जो समझना बड़ा ज़रूरी है वो आपका कि आपको सवाल के अंदर ये देखना होता है कि इधर उसने आपको विथ रिप्लेसमेंट बोला हुआ है या विदाउट रिप्लेसमेंट बोला हुआ है। हमेशा याद रखना, जब वो विथ रिप्लेसमेंट बोलेगा तो आपको सैम्पलिंग का डाटा कैलकुलेट करने के लिए एन स्क्वायर यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो आपके पास जितने टोटल नंबर्स दिए हुए हैं उनका स्क्वायर निकालना होगा। तो आपको ये समझ आ जाएगा कि आपके पास कितने सैम्पल्स तैयार होंगे। ठीक है। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट बोले तो आपके पास फार्मूला बड़ा कॉमनली इस्तेमाल होता है कॉम्बिनेशन में NCR। ठीक है, टोटल नंबर और उसमें से सिलेक्शन। आर आपको पता है, इससे पहले भी मैं दीगर वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, उसके अंदर भी मैं बता चुका हूँ और आज भी मैं दोबारा बता देता हूँ आपको कि आर आपका सिलेक्शन होता है या रिपीटिशन होता है। ठीक है, तो ज़्यादातर आपके पास दो तरह के सवाल आ रहे होते हैं, जिसके अंदर आपको जो साइज़ है सैम्पल का वो सवाल के अंदर खुद बता के देता है, या 2 या 3। ठीक है, या 2 या 3। इस चीज़ को आपने दिमाग में रखना है, क्योंकि सवाल के बेसिकली मैं आपको आसान अल्फाज बताऊं तो सवाल के 3 हिस्से हैं, 3 मेजर हिस्से हैं जिसको समझना बड़ा ज़रूरी होता है। एक हिस्सा आपका रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट का है। रिप्लेसमेंट में आपने एन स्क्वायर फार्मूला लगाना है, तो विदाउट रिप्लेसमेंट में NCR। इससे आपको पता क्या चलेगा, इससे आपको पता ये चलेगा कि मैंने कितने सैम्पल्स तैयार करने हैं। क्योंकि अगर आप एन स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, अगर फर्ज करिए आपको डाटा दिया हुआ है 3 डिजिट का या 4 डिजिट का या 5 डिजिट का, 3 का स्क्वायर निकालोगे तो लाजमी सी बात है 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर निकालोगे तो 16 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर निकालोगे तो 25 आ जाएगा। इसी तरह NCR कैलकुलेट करोगे तो आंसर बिल्कुल डिफरेंट आएगा। ठीक है। अच्छा, साइज़ बड़ा मीन करता है सैम्पल का। अगर वो सैम्पल का साइज़ बोल रहा है 2, तो ये बात याद रखना, आपने जो सैम्पल तैयार करने हैं उनमें 2 नंबर्स इस्तेमाल करने होंगे। अगर वो 3 बोलता है तो आप 3 नंबर इस्तेमाल कर सकते हो। इसी तरह अगर फ़र्ज़ करिए कि सैम्पल मीन आपको निकालने के लिए, क्योंकि उसने आपको हमेशा सैम्पलिंग के क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए देना होता है कि सैम्पल मीन को प्रूफ करो कि वो पॉपुलेशन मीन के बराबर है। ठीक है, तो सैम्पल मीन का अपना फार्मूला है जो आप मीन में इस्तेमाल करते हुए आते हो हमेशा से। और सेक्शन बी में तो आपका, अगर आपने सेक्शन बी अच्छा किया हुआ है तो सेक्शन बी आपको कम से कम ये चीज़ करके दे देता है कि मीन, मॉड, मीडियन, स्टैंडर्ड एविएशन, वेरिएंस, इन सब पे आपका बिल्कुल 100% हाथ साफ हो जाता है। ठीक है, तो ये तो आपके लिए पीनट होगा मीन कैलकुलेट करना ना। जितना डाटा दिया हुआ है इसको प्लस करो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ डाटा जितना भी है उससे डिवाइड कर दोगे तो सैम्पल मीन तो आपके पास आ जाएगा। पॉपुलेशन मीन कैसे निकालना है ये हमें समझना पड़ता है, और पॉपुलेशन मीन के लिए भी सेम फार्मूला है आपके पास टोटल नंबर ऑफ x ओवर n। सही है, सेम फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे आपके पास साइन दोनों मुख्तलिफ इस्तेमाल होते हैं। और एक चीज़ और याद रखनी है, अगर आपके पास ये जो डाटा मैंने यहाँ पे ये फार्मूला दिया हुआ है NSQ और NCR, ये दोनों डाटा यानी दोनों फार्मूला आपके सैम्पल मीन के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, ये पॉपुलेशन मीन के लिए इस्तेमाल होता है। कि पॉपुलेशन मीन में आप ये मालूम कर लो कि आपका कितना जो है वो मीन सैम्पल तैयार हो सकते हैं। ठीक है, चलिए जी आगे की तरफ चलते हैं। की तरफ चलते हैं उससे पहले एक रिक्वेस्ट और बहुत सारा ढेरों शुक्रिया उन लोगों के लिए जो हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके कनेक्टेड हैं, और रिक्वेस्ट उन लोगों से जो चैनल को व्यूअरशिप तो दे रहे हैं लेकिन उनसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली सब्सक्राइब करके चैनल को व्यूअरशिप दें, क्योंकि हमारे पास जो बड़ा पोर्शन आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 69% का वो अनसब्सक्राइब है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, ये आप तमाम लोगों को अंदाज़ा अच्छी तरीके से है। हमारे पास इंग्लिश,
अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स और स्टैट्स, बिजनेस मैथ, तमाम टेक्निकल सब्जेक्ट्स के सारी गाइडेंस आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। और जिसकी लाजमी सी बात है, हम कोई फ़ीस चार्ज तो करते नहीं है, और सिर्फ आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उसके बदले एक सब्सक्रिप्शन, लाइक और शेयर लाजमी बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं अपने सवाल की तरफ। ये मैंने पास्ट पेपर का सवाल उठाया, ख़ास तौर पे 2020 का, क्योंकि 2020 बड़ा टेक्निकल पेपर था अगर देखा जाए। और मेरे हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से भी मैं अपने स्टूडेंट्स को जो प्रैक्टिस करवाता हूँ 2020 को मैं लाजमी रिकमेंड करता हूँ। क्यों 2020 को? क्योंकि आप एक क्वेश्चन करोगे तो उसके नीचे के जितने क्वेश्चन होंगे आपको रिवीजन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप मोस्ट डिफ़िकल्ट सिनेरियो को हैंडल करने की टैक्टिक्स जानते हो तो आसान क्वेश्चन को आप बड़े इजीली उसको टैकल कर लोगे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 8B है ये आपका सैम्पलिंग में। ठीक है, 2020 का सवाल है ये। आपको सवाल पूछा हुआ है उसने, ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैम्पल्स ऑफ साइज 2 विदाउट रिप्लेसमेंट। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आप लोगों को यही चीज़ बताई थी कि आपको दो चीज़ें देखना बड़ा ज़रूरी है। एक तो उसने साइज़ बता दिया, साइज़ आपका 2 है। ठीक है जी, साइज़ 2 बताने के साथ साथ ये साइज़ आपका 2 है। दूसरी चीज़ उसने बता दिया कि विदाउट रिप्लेसमेंट है। अब जब उसने बता दिया आपको कि विदाउट रिप्लेसमेंट है तो आपको एक चीज़ बड़ा अंदाज़ा हो गया कि मैंने जो आपको इंट्रोडक्शन दिया था अब वो बहुत रेलेवेंट इंट्रोडक्शन था, और अगर आपने उसको नहीं देखा और आप डायरेक्ट इस हिस्से पे आ चुके हो तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि आप इंट्रोडक्शन को देखो, फिर इसको कंटिन्यू करो टिल द वेरी एंड। तो हम टॉपिक पे वापस आते हैं। साइज़ हमारा 2 है, विदाउट रिप्लेसमेंट का डाटा है, मतलब रिपीट नहीं होगा डाटा। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा लगेगा? NCR। ठीक है जी, तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट से पता चला है मुझे कि NCR लगेगा। अगर रिप्लेसमेंट का डाटा दिया हुआ होता, अगर वो विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं बोलता, सिर्फ रिप्लेसमेंट बोलता, तो लाजमी सी बात है कि मैं कौन सा फार्मूला लगाता? N² का फार्मूला लगाता। ठीक है जी, और यहाँ पे मुझे कितना डाटा दिया हुआ है, उसने क्या क्या डिजिट दिया हुआ है भाई? 3, 6, 7, 8। इनका मुझे सैंपल्स भी बनाना है और इसका मुझे मीन भी निकालना है। ठीक है जी, आपको ये वेरीफाई करना है कि आपके पास दोनों सैंपल और पॉपुलेशन मीन जो है वो बराबर है। तो देर किए बगैर शुरू करते हैं सवाल को, और इसको शुरू करने से पहले हम इसको रब कर देते हैं सारा। इरेज करने के बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। सबसे पहले हमने सॉल्यूशन में पॉपुलेशन रखा। पॉपुलेशन आपके पास क्या है? 3678। 3678 के बाद जनाबे वाला आपने सैंपल साइज़ लिखा। सैंपल साइज़ आपका 2 है। सैंपल साइज़ 2 या 3 दो तरह का आपको सवाल पूछ सकता है। यहाँ 3 पूछेगा तो 3 लिखोगे, 2 पूछेगा तो 2 लिखोगे। और n आपका क्या होता है बेसिकली कि आपके पास नंबर ऑफ डिजिट्स यानी नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं। नंबर ऑफ सैंपल्स आपके पास 4 हैं, तो मैंने यहाँ पे n जो है वो 4 लिख दिया। आपने लाजमी सूरतों में सबसे पहले पॉपुलेशन मीन का फॉर्मूला लगाना है। पॉपुलेशन मीन में आपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे, और नॉर्मल मीन जो आप सेक्शन बी में कैलकुलेट करते हो यानी टोटल नंबर ऑफ जो आपको डिजिट्स दिए हुए हैं उससे डिवाइड करोगे जितने भी नंबर्स हैं एक्स को, जितने भी एक्स हैं आपके पास x 3 6 7 8, इसको डिवाइड कर दोगे 4 से, क्योंकि 4 ऑब्जेक्ट हैं आपके पास। प्लस किया तो 24 आया, डिवाइड किया 4 से तो आपके पास 6 आंसर आ चुका है। ठीक है जी, एक हिस्सा आपका मालूम हो गया है, दूसरा हिस्सा आपको मालूम करना है। ठीक है, हिस्से की तरफ पॉपुलेशन मीन मालूम हो चुका है, सैंपल मीन की तरफ आएंगे तो सबसे पहले आपको सैंपल्स बनाने पड़ेंगे। सही है, आपको सैंपल्स बनाने के लिए एक चीज़ के ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी, वो है साइज़। अगर उसने साइज़ 2 का दिया है तो आप 2-2 के जोड़े बनाओगे। अगर वो साइज़ 3 देता तो लाजमी सी बात है कि आपने 3 नंबर इस्तेमाल करने होते एक वक्त में। ठीक है, सैंपल्स बनाते हैं। बनाने के से पहले आपको एक फार्मूला जो मैंने अभी आप लोग को इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि NCR क्यों लगाया मैंने, N² क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ पे उसने मुझे बताया हुआ है विदाउट रिप्लेसमेंट होगा तो NCR लगाऊंगा, विथ रिप्लेसमेंट होगा या रिप्लेसमेंट अलाउड या रिपीटिशन अलाउड बोलेगा तो ये बात याद रखना N² लगता है। तो यहाँ पे NCR मतलब आपका 4C2 4 नंबर हैं आपके और 2 साइज़ है इसका, यानी रिपीटिशन आपकी 2 है।
तो NC2 आपके पास 4C2 आपके पास आंसर आ जाएगा 6। आपके पास 6 सैम्पल्स बनेंगे, यानी जो आंसर आपके पास एक्सपेक्टेड हैं वो 6 हैं। मुख्तलिफ आंसर्स आपके पास आएंगे। ये रहा, आपने जब भी विदाउट रिप्लेसमेंट हो तो ये बात याद रखना, आप डाटा में पीछे की तरफ नहीं जा सकते, आगे की तरफ ज़रूर जा सकते हो। जैसे कि मैं अभी सैम्पल्स बनाऊंगा, 3-6 का एक पेयर बना दिया मैंने, फिर 3-7 का बनाया दूसरा पेयर, फिर मैंने 3-8 का बनाया तीसरा पेयर, देन 6-7 की तरफ चला गया मैं, फिर 6-8 की तरफ चला गया मैं, फिर 7-8 की तरफ चला गया मैं। ये बात याद रखिएगा कि मैंने 8 का पेयर किसी के साथ नहीं बनाया, ठीक है। 8 बाकी डाटा के साथ तो इस्तेमाल हुआ है, जैसे 3-8, 6-8, 7-8, 8 के साथ कोई दूसरा डाटा इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि वजह ये आखिरी डाटा था। इसके पीछे की तरफ आप नहीं जा सकते, पीछे की तरफ आप सिर्फ उसी वक्त जा सकते हो, ये बात याद रखना, जब आपके पास रिप्लेसमेंट अलाउड हो या आपका डाटा रिपीटिशन अलाउड हो। तो ये बात याद रखना कि हमेशा आप फॉरवर्ड जाओगे, बैकवर्ड नहीं जा सकते जब आपके पास रिपीटिशन अलाउड ना हो, ठीक। हमने ये सैम्पल्स बनाए, सैम्पल्स बनाने के बाद इसका मीन निकालना है आपको। मीन आप उसी टेबल कैलकुलेट कर लोगे, 3 + 6 डिवाइड बाय 2, क्योंकि 2 ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, 2 सैम्पल्स हैं आपके पास, डिवाइड बाय 2 किया, 3 + 6 9, 9 डिवाइड बाय 2 4.5 आ जाएगा, 3 + 7 10, 10 डिवाइड बाय 2 5, देन 5.5, देन 6.7, देन 7.5। सबको टोटल किया आपने, टोटल करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 36। और यहाँ पे ये भी चेक कर लो कि आपके पास सैम्पल्स कितना है। सैम्पल्स आपके पास उतने ही होंगे जितना आपने यहाँ पे नंबर ऑफ सैम्पल्स को कैलकुलेट किया था, 6। देन आपने फार्मूला लगाना है, फार्मूला लगाने आपने ये सामने रखा फार्मूला सामने रखने के साथ साथ आपके पास x क्या आया है, टोटल नंबर ऑफ x आया 36, और आपके पास n क्या है 6। दोनों को डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद आपके पास, और ये आंसर 6 और ये आंसर 6 आपका, यानी पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन दोनों आपका है। आप इसको प्रूव कर दोगे और इस तरह से शो कर दोगे, क्योंकि प्रेजेंटेशन के नंबर होते हैं। देन हम एक और क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जिसके अंदर हम विदाउट, यहाँ तो हमने विदाउट रिप्लेसमेंट सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सेम क्वेश्चन लेंगे, लेकिन एक चीज़ में चेंज कर देंगे, और वो क्या है, हम यहाँ पे जिस तरह से आपको विदाउट बोला हुआ रिप्लेसमेंट, हम उसके अंदर विथ रिप्लेसमेंट का डाटा लेंगे, ठीक है। ये सवाल मौजूद है, ड्रॉ ऑल सैम्पल स्पेस ऑफ साइज 2 विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन 3, 6, 7, 8 एंड वेरीफाई, ठीक है जी। आपने सब पॉपुलेशन का सारा डाटा लिख दिया, साइज़ लिख दिया 2, और यहाँ पे लिख दिया आपने सैम्पल साइज़ 2 है, एन आपका 4 है क्योंकि 4 डाटा मौजूद है। सबसे पहले आप मीन आप उसी तरह निकालोगे, लास्ट टाइम की तरह कोई फ़र्क नहीं आया, फ़र्क आएगा आपके सैम्पल मीन में, पॉपुलेशन मीन में आपके कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये बात याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि ये जो विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट का मामला होता है, इसका इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ आपका एक हिस्से पे आता है, और वो आपका सैम्पल मीन होता है, ठीक है। सैम्पल मीन की तरफ जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सैम्पल मीन में सबसे पहले आपने फार्मूला लगाना होगा ताकि आपको ये मालूम हो जाए कि मेरे पास नंबर ऑफ़ सैम्पल्स कितने तैयार होने वाले हैं। तो आपके पास फार्मूला चेंज हो जाएगा, जिस तरह आपके पास विदाउट रिप्लेसमेंट में आप मुख्तलिफ फार्मूला लगाते थे, विथ रिप्लेसमेंट में मुख्तलिफ लगाओगे, और ये मैंने वीडियो के इंट्रोडक्शन में भी बताया हुआ है। विथ रिप्लेसमेंट में आपके पास फार्मूला आएगा n²। n आपके पास क्या है, कितने नंबर्स हैं भाई, टोटल 4, 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा भाई 16, ठीक है। आ गया, यहाँ पे आपने 16 सैंपल्स बना लेने हैं। अब ये सैंपल्स को समझना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है जी। आपके पास ये 16 सैंपल्स मौजूद तो हैं, लेकिन इनको समझना बड़ा ज़रूरी है। एक एक करके समझते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आप लोग को बताया था, विदाउट रिप्लेसमेंट में आप डाटा पीछे की तरफ नहीं जा सकते, लेकिन इस क्वेश्चन में आप डाटा रिपीट कर सकते हो और आप पीछे की तरफ भी जा सकते हो। पहला सैंपल बनेगा 3-6 का, दूसरा सैंपल बना, पहला सैंपल हम सारा रिपीटेड का बना लेते हैं, 3-3, 6-6, 7-7, 8-8, ये सारा आपका रिपीटेड डाटा आ गया। रिपीटेड डाटा आने के बाद वही सिंपल, आप पहले 3 को सबसे करो, फिर 6 को सबसे करो, फिर 7 को, देन 8 को, आपका सारे 16 सैंपल्स तैयार हो जाएंगे। जैसे मैं कर लेता हूँ, आपको बता भी देता हूँ। 3 को 6 से करेंगे, पहला बन गया, ये रहा। फिर 3 को 7 से किया, ये दूसरा बन गया। फिर 3 को 8 से किया, ये तीसरा बन गया। फिर 6 को 7 से किया, फिर 6 को 8 से किया, देन 6 को 3 से किया। आप पीछे जा सकते हो। फिर 7 को 8 से किया, फिर 7 को 3 से किया, फिर 7 को 6 से करोगे, देन 8 को 3 से, 8 को 6 से, 8 को 7 से। सबको करने के बाद जो सैंपल्स आपके तैयार हुए हैं, बारी बारी सबके मीन निकालते जाएं। मीन को टोटल कर लीजिएगा। आखिर में मीन को जब टोटल करोगे तो देन आप
सैंपल जिस तरह से आपने पॉपुलेशन मीन निकाला इसी तरह आप सैंपल मीन निकालोगे, ये टोटल आपका टोटल करिएगा 96 आ जाएगा। यहाँ पे बाद वैल्यू पुट करोगे, वैल्यू पुट करने के बाद क्योंकि यहाँ पे आपके पास n16 है, क्योंकि 16 आपके पास सैंपल साइज सैंपल आपका कैलकुलेट हुआ है, ठीक है। 96 को 16 से डिवाइड करोगे तो आप आएगा कि आपका मीन क्या आया है। सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन आपका इक्वल हो जाएगा। उम्मीद है वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इन्फॉर्मेटिव रहे तो हमारे चैनल से कनेक्टेड रहें। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।